औरत के संघर्ष की कहानी। एक सास अपनी बहू को केवल 2 समय का भोजन देती थी और उसे सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। कुछ महीने बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दुर्भाग्य से उसने एक लड़की को जन्म दिया। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था और उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में कोई क्या करेगा? उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया। वह जानती है कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने अपनी सोने की बालियां बेच दी और एक पेपर कैरी बैग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, जहां उसे सिर्फ 150 रुपये 2000 कैरी बैग बनाने के लिए मिलते थे। उसने रोज़ाना कम से कम 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का काम भी किया और उसने वहां रोज़ाना 5 से 6 घंटे काम किया और प्रतिदिन 100 रुपये वहां से कमाने में सक्षम हो गई। अब वह प्रतिदिन 250 से 300 रुपये की कमाई करती थी, जो उसके बच्ची को पालने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन कुछ महीने बाद उसे पीठ संबंधित कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ा और इससे वह कमज़ोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौने की फैक्ट्री में मजदूरी के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंध किया और अपने बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। वह जानती है कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। मैं कल उनकी बेटी से मिली और काफ़ी खुश हुई, क्योंकि मुझे पता चला उसने हाई सेकेंडरी में 93% अंक हासिल किए और वह डॉक्टर बनना चाहती है। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसने अपने पति को छोड़ दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोचते हैं। हमें इस स्ट्रांग महिला जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है।